नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। सो दिस इज मी नैतिक एंड ये है हमारा सेकेंड चैप्टर व्यसने मित्र परीक्षा। तो ये चैप्टर में क्या कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या स्टोरी है, सब डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा एंड एकदम डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो हम चालू करते हैं, एक एक लाइन को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो अपना पहला स्टैंडर्ड रूल, लेसन का नाम समझना। तो हमारा लेसन का नाम है व्यसने मित्र परीक्षा। हम बोलते हैं ना, एक दोस्त तभी ही समझ आता है कि वो अच्छा है कि बुरा है जब हम संकट में रहेंगे। ये हम सब ने सुना है, तुमने नहीं सुना है तो कैसी बात है, अभी सुन लो। तो ये लेसन का भी नाम वही है। व्यसने का मतलब होता है फ्रेंड और मित्र परीक्षा मतलब क्या, दोस्त का टेस्ट। तो एक दोस्त तभी हमें कभी समझ आता है जब वो हमें कैलामिटी में हेल्प करता है। तुमने सुना रहेगा ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, या सो द सेम थिंग। तो अभी हम एक एक करके जो है समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। तो ये लेसन बहुत अच्छा है और इसमें हमारे पास है 3 कैरेक्टर। एक है हमारा क्रो, एक है हमारा हरिण या डियर, और एक है हमारा फॉक्स। ठीक है, समझा आपको? तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम। चंपक नाम का एक था फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम था चंपक। तो 1 सेंटेंस में पूछेंगे कि फॉरेस्ट का नाम क्या था, तो तुम्हें लिखना है फॉरेस्ट का नाम था चंपक। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः, एकाक्षुक नाम काकश्च, स्नेहेन निवसतः स्म। मतलब क्या, अरण्य में चित्रांग नाम के मृगः। अभी मैं तुमसे मृगः का समानार्थी पूछूंगा तो तुम्हें क्या बोलना है, तुम चित्रांग भी लिख सकते हो। और अगर मैंने तुमसे मृगः का नाम भी पूछा तो तुम चित्रांग लिख सकते हो। और एकाक्ष नाम काकः। एकाक्ष, काकः को एकाक्ष क्यों बोला है, क्योंकि जब भी तुम एक क्रो को देखोगे तुम्हें उसकी सिर्फ एक ही आंख दिखेगी, एक ही अक्ष, अक्ष मतलब आंख, तो एक ही आंख दिख रही है, इसलिए हम उसको एकाक्ष बोलते हैं। स्नेहेन निवसतः स्म, एकदम सुखी से जी रहे थे। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, टू लिव टुगेदर हैप्पीली, तो वैसे ही ये दोनों थे। ठीक है, तो एकदा चित्रांगः वने भ्रमण केनापि शृगालेन अवलोकितः। एक दिन हमारा जो चित्रांग है, चित्रांग कौन, मृगः, मृगः मतलब डियर। तो हमारा चित्रांग जो है, डियर जो है, वो वन में भ्रमण मतलब ऐसे टहल रहा था कि उड़ता ही फिरूं हवाओं में तेरे, ऐसे टहल रहा था गाना गा के। तो तभी उसको एक श्रुगाल, श्रुगाल मतलब फॉक्स या जैकाल, इंग्लिश अगर प्रोफेशनल है तो तुम बोलोगे जक्काल दिखा, और अगर तुम नॉर्मल मेरे जैसे बंदे हो तो तुम बोल दोगे फॉक्स दिखा। ठीक है, श्रुगाल मतलब फॉक्स, अवलोकित उसको दिखा। एंड वो फॉक्स का नाम था क्षुद्र बुद्धि। एक एक करके पढ़ो, एक है क्षुद्र और एक है बुद्धि। तो क्षुद्र मतलब शार्प क्लेवर और बुद्धि मतलब दिमाग। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, फॉक्स इज क्लेवर माइंडेड, एकदम क्लेवर है, इसलिए उसका नाम हमने दिया क्षुद्र बुद्धि। तो सोचो ना, कवि में कितना दिमाग रहे, लेखक में कितना दिमाग रहेगा उसने जब पात्र को नाम दिया था। ठीक है, तो क्षुद्र बुद्धि नाम सह शृगालः स्वार्थ हेतु न मृगेण सह मित्रताम ऐच्छेत। अभी देखो, तुम्हारे समझो 5 दोस्त रहेंगे, उसमें से एक सांप रहेगा जो तुम्हारे लिए स्वार्थ हेतु जो है काम कर रहा है। मतलब उसको जब भी काम रहेगा तब वो कॉल करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब कॉल करेगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अरे भाई मैं आज नहीं कर सकता, आज बाहर आया हूँ, आज बिजी हूँ, आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना ढिकाना। ठीक है, तो वो जो हमारा है वो श्रुगाल है। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त भी श्रुगाल है वैसा वाला। तो जो हमारा श्रुगाल है वो स्वार्थ मतलब अपने मतलब के लिए जो है मृगः से दोस्ती करने गया। क्या मतलब रहेगा उसका, भी तुम बोलो मुझे। फॉक्स का जो है डियर से क्या काम रहेगा, उसको शिकार करना रहेगा। ठीक है, सिंपल। अस्तंगते सवितरि क्षुद्र बुद्धि मृगेण सह मृगस्य निवस्थानः गतः। ठीक है, इसका मतलब है जब ही सनसेट हुआ, जब सूर्यास्त हुआ, तो क्षुद्र बुद्धि जो है हमारा फॉक्स जो है वो डियर के घर पे गया। किसके साथ गया, डियर के साथ गया। मृगेण सह, डियर के साथ, मृगस्य निवस्थान गतः, मृगः के ही घर पे गया। तो
अब देखो, जब मृगः शृगालव को काकह ने देखा, अब देखो समझो तुम घर पे बैठे हो, अचानक से तुम्हारा दोस्त जो है अपने अलग ही दोस्त को लेके आ रहा है, तो तुम तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये तीसरा बंदा कहाँ से आया, थर्ड व्हीलिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इस सिमिलरली हमारा काकह जो हमारा क्रो है वो भी शॉक हो गया, और वो पूछता है सखे चित्रांग, ओए ओए डियर, कोई अद्वितीय, ये दूसरा कौन है? ऑफ कोर्स ना, किसी का भी यही रिएक्शन रहेगा। तो मृगः अब्रुत, तब हमारे डियर ने बोला जम्बुकोऽयम्, मतलब यहाँ पे हमारी एक संधि है, जम्बुकः अयम, मतलब क्या, मेरे साथ जो है फॉक्स आया है। फॉक्स को यहाँ पे दो नाम दिए, एक जम्बुकः दिया है और दूसरा हमें दिया है शृगालः। तो शृगालः और जम्बुकः भी समानार्थी है। अस्मत् सख्यम इच्छति, ये जो है हमारा दोस्त है। क्लियर है आपको? इधर तक क्लियर है पक्का? आई होप सो, यस। तो चलो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। जो भी मीनिंग्स था वो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दे दिया है, तो तुम कॉपी कर लो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। तो अभी यहाँ पे हमें बोला है कि जैसे एक स्मार्ट फ्रेंड एडवाइस करेगा, वैसे ही यहाँ पर जो है हमारे स्मार्ट क्रो ने एडवाइस दिया कि क्रो तो हमेशा स्मार्ट ही रहता है भाई, उनका खानदानी परंपरा है। तो काकह ने बोला अकस्मात गंतुता सह मित्रता न युक्ता, हमें अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बेटा लाइफ लेसन मिल रहा है, नोट डाउन कर लो, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर वो अनजान ऐसा बंदा रहेगा तो। ठीक है, तो तदाकरण जम्बुकः सकुपम आह, तभी हमारे जम्बुकः यानी फॉक्स ने बोला मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचितः एव आसित, यथायं मृगः मम बंधुः तथा भवान अपि। जब हमारे डियर ने तुम्हें पहली बार देखा, जब मेरे डियर ने तुम्हें पहली बार देखा, तभी तुम भी तो अननोन थे, फिर भी तुमने उसके साथ दोस्ती, फिर भी जो है दोस्ती कर ली। ठीक है, तो मृगः अब्रवीत, तभी मृगः ने बोला कि अलम विवादेन, अलम विवादेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हु सेड टू हुम में हर साल जो है आता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनफ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बस हो गया झोल झपाट। वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। तभी काकह बोलता है, हमारा क्रो बोलता है एवमस्तु, ऑल राइट। अभी ये हो गया। थोड़े टाइम बाद किंचित काल अनंतरम शृगालः मृगम अवदत्, हमारे शृगाल यानी फॉक्स ने मृग यानी डियर को बोला। अभी देखो थोड़ा थोड़ा करके अपना प्लॉट करने लगा। अपने बॉलीवुड मूवी में तो ऐसे ही होता है ना कि पहले एकदम मस्त दोस्ती कर देंगे, धुरंधर देखिए, वैसे जैसे रणवीर सिंह ने जो है हमारे रहमान टकेत के साथ एकदम क्लोज दोस्ती करके जो है प्लान प्लॉट करना चालू किया। तो यहाँ पे शृगालः जो है उसने सेम चीज किया। उसने बोला कि यहाँ पे वन में पास में एक सस्य पूर्ण क्षेत्र अस्ति, मतलब एक कॉर्न का फील्ड है। ठीक है, तो अभी हम आगे का देख लेते हैं। तो वने अस्मिन् एकत्र सस्यपूर्ण क्षेत्रे अस्ति, दर्शयामि त्वाम, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। तथा कृते मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम अखादत्, तो अभी मृगः पहली बार गया, और अगर मैंने उसको लालच दिखा दिया कि भाई यहाँ पे कौन का फील्ड है, जब मन मर्जी आके खा लेना, तो मैं तो हर बार जाऊंगा कि मस्त कौन मिलेगा खाने। ठीक है, तो सेम चीज इसने किया, हमारा डियर ने, वो एक बार गया और वहां पे वो कॉर्न खा के आया। अभी वो बार बार जाने लगा कि भैया कौन मिल रहा है फ्री का, मजे ही मजे, लाइफ जिंदाबाद, मेरा दोस्त जिंदाबाद, क्योंकि अगर मैं फंस गया तो वो बचा लेगा, ऐसा उसने बस सोचा था। लेट्स सी व्हाट्स द रियलिटी। अभी एक दिन जो है क्षेत्रपति ना, अभी देखो समझो तुम फील्ड ओनर हो, तुम्हारे यहाँ पे हर दिन एक डियर आ रहा है, खाना खा के जा रहा है, हर दूसरे दिन आ रहा है, खाना खा के जा रहा है, तो तुम थोड़ी उसको पालने बैठोगे। तो सेम चीज इसने, जो हमारा फील्ड ओनर है, उसने भी वही किया, और उसने एक पाशः योजिता, मतलब उसने एक नेट लगा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, एक नेट लगा दिया। तो तत्रागतः मृगः पाशे बद्धः, अभी एक दिन जब मृगः ये खाने गया, अपना कौन खाने गया, तब वो पाशे बद्ध मतलब नेट में फंस गया, और वो सोचने लग गया कि इदानीम मित्राणि एव शरणम मम। ठीक है, तो वो सोचता है कि अभी मेरे दोस्त आएंगे मुझे बचाने के लिए, ऐसा उसने सोचा था। ठीक है, तो
अभी दूरा तत्पश्यन जम्बूकः मनसी आनंदित। अभी देखो जम्बूकः जो हमारा फॉक्स वो तो खुश हो गया कि बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश भाई अभी तो खाना मिल जाएगा हमें, ठीक है, वो तो खुश हो गया ना, बिकॉज उसने जो प्लान प्लॉट किया था वो तो सक्सेसफुल हो गया। तो स अचिंतयत कि फलितम मे मनोरथम इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि। इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, इसका मतलब होता है कि मेरा विश जो है फुलफिल हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, और सुबह तक जो मुझे भर पेट जो है खाना मिल जाएगा। और अभी उसको देख के डियर ने बोला, मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत, हाँ, तो मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत मित्र छिंदितान्मव बंधनम त्रायस्म माम। मतलब क्या होता है कि दोस्त मुझे यहाँ पे बांध दिया है, बचाओ मुझे बचाओ। तो तभी जम्बूकः बोलता है, मित्र दृढ़ोऽयं बन्धः स्नायु निर्मितान् पाशानेतान् कथं वा व्रता दिवसे स्पृशामि इत्युक्ता स समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः। तो वो क्या करता है, एक पेड़ के पीछे जाके बोलता है कि ओ मित्र, मैं ये नेट कैसे छोड़ूं खोलूं, आज तो मेरा उपवास है, व्रत दिवस है, मतलब क्या है, मेरा उपवास है। अब बोलो ये पागल सा रीजन मैं मानता हूँ क्या? ऑफ कोर्स नहीं मानता। पर अभी फॉक्स ने रीजन दे दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो है हमारा डियर है वो मर जाए, ठीक है। तो अभी फॉक्स तो खुश, उसने रीजन भी दे दिया कि मेरा उपवास है। तो और वो किधर गया, वो वृक्ष के जो है पीछे जाके बैठ गया। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। अभी प्रदोष काले मृगन विषयन काकस तत्र उपस्थित। अभी देखो भैया, जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है वो तो शाम तक फिर से ढूंढने आएगा ना कि कहाँ गया मेरा दोस्त अब तक आया क्यों नहीं। और वो ऐसे करते, जो हमारा क्रो है वो ऐसा करते करते आ गया वो फील्ड में, और उसने मृगहम तदा विदम दृष्ट्वा स उवाच, वो वहां पे मृग को देखा यानी डियर को देखा और बोला, सखे किम एतत्, मतलब ओ मित्र तुम यहाँ पे कैसे फंस गए। मृगेण उक्तम, तभी मृगः ने बोला, सुहृद वाक्यस्य अनादरात् बद्धोऽहम् उक्तम च, ये श्लोक है, सुहृदां हित कामानां यः शृणोति न भाषितं विपत्सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। ये जो है हमारा स नरः शत्रुनंदनः, ये माध्यम भाषा के लिए आता ही है। माध्यम भाषा के लिए जो है ये क्वेश्चन आएगा कि स नरः शत्रुनंदनः, इस पे तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है जो इनने यहाँ पे दिया है, हमें यहाँ पे दिया है कि डियर ने बोला कि मैंने तेरा जो शब्द है उसको मैंने इग्नोर करके जो है मैं इसके मोह माया, इसके मोह जाल में जो है फंस गया। किसके मोह जाल में? यस, हमारे जैकाल के मोह जाल में। और ये श्लोक का मतलब क्या है? सुहृदाम हितकामानाम यह शृणोति न भाषितम, मतलब हम जो वो ही बंदा बेनिफिट में जाता है जो अपने अच्छे दोस्तों का सुनता है, जो दोस्त उसको एडवाइस देते हैं। विपताम सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। और कैलामिटी तब ही आता है जब वो दूसरे यानी गलत बंदों के साथ मिल जाता है, और वो बंदे क्या जाते हैं कि उसका मित्र जो है वो ये फंस जाए, ठीक है। स नरः शत्रुनंदन मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने एनिमीज को हैप्पी फील करवाता है। यहाँ पे हमारा स नरः शत्रुनंदन जो है हमारा है डियर, बिकॉज उसने अपने एनिमी फॉक्स को जो है हैप्पी फील करवाया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने अपने दोस्त का एडवाइस नहीं सुना। तो काकः अब्रुत, तभी हमारे काकः ने बोला स वंचकः क्वास्ते। वंचकः मतलब वही हमारा फिर से डियर, सॉरी जकाल फॉक्स, तो ये उसका जो है तीसरा समानार्थी। मृगेण उक्तम मन्मासार्थिम तिष्ठत्रैव, ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, वो यहाँ पे ही खड़ा है। तो तभी काकः ने बोला उपास तावत चिंतनीय, कि हे मित्र तुम जो है कि टेंशन मत लो, हम कोई सल्यूशन के बारे में सोच लेंगे। यही तो होता है असली दोस्त। तुम्हें ऐसे ही दोस्तों की तो ज़रूरत है कि जो तुम्हें जब तुम प्रॉब्लम में हो जो तुम्हें साइड बाय साइड हेल्प करे, जो तुम्हारी सहायता करे, जो तुम्हें चिल रखे और चाहे कि तुम टेंशन ना लो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ही दोस्त रखने हैं, और तुम्हें जो है हमारे जैकाल जैसे दोस्त तो नहीं ही बनाने हैं, और अगर है तो दोस्ती तोड़ दो। ठीक है बच्चों, चलो अभी आगे का देख लेते हैं। तो अभी अतः प्रभाते क्षेत्रपति
गूढ़स्थः आगच्छन् काकेनावलोकितः। तो सुबह सुबह जो हमारा क्षेत्रपति जो है फील्ड ओनर, वो हाथ में रॉड डंडा लेके आया और सोचा कि आज तो इसको मार ही दूंगा। तमालोक्य काकेन उक्तम, तो तभी हमारा काकः बोलता है, सखे मृग, हे दोस्त, हे मित्र, त्वमात्मनम मृतवस्थ्यम दर्शय, तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम मर गए हो। देखो, तुमने वो स्टोरी सुना है ना कि एक बंदा जो है भालू आ जाता है दो लोगों के पीछे, और एक बंदा पेड़ पे चढ़ जाता है और दूसरा जो है मरने का एक्टिंग करता है। यहाँ पे भी वही किया। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त को बोलता है कि तू ना अपना सांस रोक दे और मरने की एक्टिंग कर। वाते नोदरम पूरयित्वा पादांस्तबुद्धि कृत्य तिष्ठम, तो अपने पेट में सारा सांस भर के रोक दे एंड एक्ट जैसे कि डेड है। यथा हम शब्दम करोमि तदा त्वमुत्थाय स्वत्वरम पलायिष्यसे मृगस्तथैव स्थितः। अगर तुमने मैंने जैसा बोला कि वैसा किया तो फिर तुम बच जाओगे, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें जोर से खड़े होना, एकदम फटाक से खड़े होके भाग जाना है। ठीक है, सत्वरम पलायिष्य से खड़े होके भाग जाना है। ऐसा हमको किसने बोला? कि हमारे क्रो ने बोला। क्षेत्रपति न मृगन आलोकित उक्तश्च। अब जब क्षेत्रपति ने वो मरे हुए क्रो को देखा, मतलब जो एक्टिंग कर रहा था क्रो ने, डियर, मरे हुए डियर को देखा, उसने सोचा कि ये तो मर गया। आह स्वयं मृतोऽसि, ये तो मर गया है। सह मृगम बंधनात् व्यमुच्यत, तो उसने जो है अपने नेट से मृगः को निकाल दिया। और तभी काक शब्दम श्रुत्वा मृगः सत्फलम परा, तो तभी हमारे क्रो ने जो है अचानक से कमांड दिया कि भाग जा, और जो हमारा डियर है वो भाग गया। तमुद्दिश्य क्षेत्रपति न क्षिप्तेन लगुड़ेन श्रुगालस्पादतः हतः। तो फिर तो अभी क्या हुआ? तो क्षेत्रपति टेंशन में आ और उसने सीधा अपना कुल्हाड़ी रॉड जो है वो फेंक दिया। और वो रॉड किसको लगा? वो रॉड लगा रहा हमारे फॉक्स को, जैकाल को, और हमारा जैकाल मर गया। तो क्या सीखा हमने? जैसी करनी वैसी भरनी, और हमें हमेशा हमारे अच्छी दोस्त की, बड़ों की सुननी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर बच्चा पार्टी। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको श्लोक कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है, वगैरह वगैरह सब कुछ सिखा दूंगा, तो टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और मस्त मगन रहना। बाय बाय।